राधे राधे मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, भजन में रमे रहने वाले साधकों और सत्य की खोज में लगे मेरे सभी भाई बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। ये विषय है उस समय का जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। बेटा, जीवन के सफर में एक ऐसा मोड़ अवश्य आता है जब लगता है कि पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। उस वक्त न तो कोई मित्र काम आता है, न रिश्तेदार और न ही यह समाज। चारों तरफ सिर्फ बंद दरवाजे ही नजर आते हैं। ऐसे कठिन समय में इंसान अक्सर टूट जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक कड़वा सच समझ लो, ये केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। कुछ लोग इस अकेलेपन के अंधेरे में बैठकर आंसू बहाते हैं, तो कुछ समझदार लोग उसी अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाना सीख लेते हैं। साधक जनों, ये बात गांठ बांध लो कि जब तक आप खुद अपने जीवन को रोशन नहीं करेंगे, ये दुनिया आपको कभी सही राह नहीं दिखाएगी। भगवान बुद्ध का वह अनमोल वचन याद रखो, अप दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। जरा उस नन्हे बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा होता है। वह लड़खड़ाता है, गिरता है, रोता भी है, लेकिन वह हार नहीं मानता, वह फिर से खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की राह में हम भी गिरेंगे, हमारा हौसला भी टूटेगा, दुनिया हम पर हंसेगी और ताने भी कसेगी। लेकिन अगर तुम उस गिरने को अपनी हार न मानकर एक सबक मान लो, तो वही ठोकर तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना कि यह संसार केवल उसी के सामने झुकता है जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। जो दूसरों के कंधों का सहारा लेते हैं वे कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही वह सहारा हटता है वे धड़ाम से गिर जाते हैं और उनका साहस भी चकनाचूर हो जाता है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गांव का बेहद गरीब लड़का था जो आंखों में बड़े सपने और आत्मविश्वास लेकर शहर गया। शुरुआत में उसे सिवाय दुत्कार और तानों के कुछ नहीं मिला। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति या लोगों को कभी दोषी नहीं ठहराया। वह भूखा रहा, अकेले रोया, लेकिन दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा। और जानते हो क्या हुआ? एक दिन वही साधारण सा लड़का एक विशाल कंपनी का मालिक बन गया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं। इसलिए मैं समझाता हूं कि जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा ना हो तो तुम्हें खुद अपना सारथी बनना पड़ता है। प्रेमी आत्माओं, अगर तुम जीवन भर दूसरों की वाहवाही, रजामंदी और तारीफों के गुलाम बने रहोगे तो तुम्हारे मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। एक सच्चे साधक का पहला धर्म है अपने मन को स्थिर रखना और अपनी आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जोड़ना। जरा प्रकृति को देखो बेटा, क्या सूरज उगने से पहले किसी से पूछता है? क्या फूल खिलने के लिए किसी की आज्ञा का इंतजार करते हैं? क्या नदियां बहने के लिए किसी की मंजूरी लेती हैं? कदापि नहीं। वे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो फिर हम इंसान, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्यों हर कदम पर दूसरों की राय मांगते फिरते हैं? ध्यान से समझो भजन प्रेमियों, दूसरों की स्वीकृति पर टिका हुआ जीवन असल में मानसिक गुलामी है। जिस दिन तुमने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। सारी चिंताएं और बोझ अपने आप उतर जाएंगे। याद रखो, असली संतुलन तभी आता है जब तुम मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनते हो। हमारे संतों ने भी यही सिखाया है कि जो हर परिस्थिति में हरि का नाम नहीं छोड़ता वही सबसे शक्तिशाली है। बहुत से लोग दौलत तो जमा कर लेते हैं पर उनके मन में शांति नहीं होती। इसका कारण यही है कि उन्होंने आत्मनिर्भरता का मतलब केवल पैसे तक सीमित कर लिया है। सच्चा आत्मनिर्भर व्यक्ति वह है जो दुनिया के शोर में नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज में जीता है। प्यारे साधक जनों, हर सुबह आईने में देखकर खुद से एक सवाल करो, क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं? अगर तुम्हारा दिल हाँ कहे तो फिर दुनिया की आलोचना, ताने या धोखेबाज मित्रों की परवाह छोड़ दो। कभी
कभी मन घबराएगा, डर लगेगा कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। लेकिन उस डर से भागना नहीं है। अपने मन को प्यार से समझाओ कि तू डर मत, मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम है। जब हरि नाम हमारे साथ है तो हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। अब जरा भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की बात को समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक ही खुश रहते हैं जब तक कोई उनकी तारीफ करता है। जैसे ही किसी ने आलोचना की वे बिखर जाते हैं। ये दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने जैसा है। लेकिन जो इंसान खुद से प्रेम करता है और अपने हृदय मंदिर में ईश्वर को बैठाता है, वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। साधक जनों, जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तो निराश मत होना, बल्कि ये सोचना कि अब परमात्मा मुझे खुद संभालना चाहते हैं। अब मुझे वह दिव्य शक्ति प्राप्त करनी है जो संत तुकाराम, कबीरदास और मीराबाई के पास थी। भक्तों, याद रखना, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने और तराशने के लिए आती हैं। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। जो गिरकर संभलता है, इतिहास उसी को याद रखता है। और बेटा, जो लोग सही मायने में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जो अपने सुख और दुख की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वे संसार के नहीं बल्कि सीधे भगवान के लाडले बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश हमेशा याद रखना। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम स्वयं दीपक बनो, लेकिन उसमें तेल भगवान के नाम का डालना, क्योंकि बिना नाम के भक्ति की लौ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तो आओ, आज एक दृढ़ संकल्प ले। हे मेरी प्यारी आत्माओं, वादा करो कि आज से तुम दूसरों की मंजूरी के मोहताज नहीं रहोगे, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनोगे। अगर इस सफर में कोई साथ न भी दे तो भी भगवान का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाते रहोगे। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है, यही मन की असली शांति है और यही प्रभु के चरणों तक पहुंचने का सही मार्ग है। राधे राधे। भगवान आप सबको इतनी शक्ति दे कि जब कोई साथ न दे तब भी आप अपने भीतर अटल विश्वास के साथ खड़े रहें, केवल प्रभु नाम के सहारे।